गुड मॉर्निंग ऑल। और आप सभी लोगों का स्वागत है टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश अंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक को लेके लाए हुए हैं ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैं इसे बोलूंगा, क्योंकि इस टॉपिक को लेके एक जंग सी हमेशा चलती रहती है। और स्पेशली तब से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भर भारत का जो बात कही थी, उसके बाद से कंटिन्यूसली जो है एक डिबेट आप देखते आ रहे होंगे कंटिन्यूसली, राइट। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसका सही चीजें समझाने के लिए मैंने उसका एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो बातें बोली जा रही हैं क्या वो सच है और किस तरीके से सारी चीजें काम करती है, राइट। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि देश का पैसा बाहर जा रहा है या देशी वर्सेस विदेशी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत मैं इस चीज से करता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने जिसने सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाया है भारत में, वो भी एक विदेशी कंपनी है। भारत की नंबर 1 कंपनी और दुनिया की नंबर 1 कंपनी, हर कोई व्यक्ति उसका नाम जानता है, राइट। तो पहले तो बात यहां से समझ में आ जाती है। तो जब भी कोई एक इंटरनेशनल कंपनी किसी देश में आती है तो बात सिर्फ इस चीज की नहीं होती है कि वो कंपनी पैसा बाहर लेके जा रही है, नहीं। डेफिनेट सी बात है, एक ब्रांड अगर किसी कंट्री में पेनिट्रेट कर रहा है, राइट, तो वो ब्रांड उस कंट्री के डेमोग्राफिक्स के हिसाब से ढल जाता है। और ये आप दुनिया के सारे बिजनेसेस में देख लिया। हम लोग सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करते, हम लोग दुनिया के जितने भी बाकी ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे भारत में विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, अगर हम लोग उनकी लिस्ट निकालेंगे तो आपको भी नहीं पता है कि आप जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें से कौन सा देसी प्रोडक्ट है और कौन सा विदेशी प्रोडक्ट है, राइट। तो इस पे लेकिन क्या होता है, जब जब कंपनीज क्वालिटी के दम पे नहीं चल पाती हैं, मैक्सिमम कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, जब कंपनीज क्वालिटी के दम पे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाती हैं तो क्या कर देती हैं कि वो इस एजेंडा को सामने रख के जाती है। मैं एक उदाहरण दूंगा पतंजलि का, राइट। अब जब पतंजलि को पता था कि वो क्वालिटी के दम पे इंटरनेशनल जो बड़े ब्रांड्स है, एफएमसीजी ब्रांड्स हैं, उनका कंपटीशन नहीं करता, तो उसको पता था कि सबसे बड़ा इमोशन क्या है इंडियंस का, सबसे बड़ा इमोशन है इंडिया का होना, सबसे बड़ा इमोशन है, राइट। मतलब देसी होना सबसे बड़ा इमोशन है। अगर हम लोग देसी को लेके एक कैंपेन बना देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कैंपेनिंग है, ये बहुत बड़ी एक रणनीति है जिसके तहत प्रोजेक्ट ही इस तरीके से किया जाता है कि लोगों को इमीडिएट दिल पे लगे और वो बोले कि नहीं, हम लोग जो है इंटरनेशनल ब्रांड रिप्लेस कर देंगे और ये करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है, हमें और आपको भी नहीं पता है कि हम लोग कौन से नेशनल ब्रांड यूज कर रहे हैं, कौन से इंटरनेशनल। इसी तरीके से डेली नीड्स में अगर हम लोग जो रेगुलर ब्रांड्स यूज करते हैं उसके अलावा हम लोग बोले कि हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, एसेसरीज, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी और जितने भी बाकी अदर प्रोडक्ट्स है जो घरेलू आइटम्स होते हैं, उन सारे आइटम्स में अगर आप उनकी लिस्ट बनाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा 95% से 98% पेनिट्रेशन जो है वो ग्लोबल ब्रांड का है, मतलब इंटरनेशनल ब्रांड्स का है। और रीजन समझिए उसका क्यों। वो इसलिए है क्योंकि उन कंपनीज की क्वालिटी सुप्रीम क्वालिटी है। उस लेवल पे इंडिया ने ट्राई किया बहुत सारे, लेकिन इंडिया में जो सस्ता बेचो वाला जो माइंडसेट चलता है उसके कारण वो ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं कैप्चर कर पाए। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इन सारी कंपनीज का, तो इन सारी कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं देसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की। देसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की अगर आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ उन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, उन पर्टिकुलर चीजों को प्रमोट करने के लिए ही वो ये वर्ड यूज करते हैं। यहां तक कि उन कंपनीज के टॉप लीडर और उन कंपनी का मैनेजमेंट और एमडी से लेके मैक्सिमम लोग भी अच्छी क्वालिटी के लिए जो है वो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको क्वालिटी चाहिए। जब किसी के पास में पैसा है, डिसेंट इनफ पैसा है, तो जाहिर सी बात है कि वो वहां नहीं जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपको 2000 रुपए महीने की परचेज के लिए आत्मनिर्भर भारत और देसी वाले कैंपेन को सामने रख देते हैं, समझिएगा, ठीक है। लेकिन जब बात होती है कि जब कार अचीवमेंट्स दिखाते हैं, जब वो ये शो ऑफ करना स्टार्ट करते हैं कि उनके हाथ में रोलेक्स वॉचेस है, जब वो ये शो ऑफ करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में है मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, रोल्स रॉयस है और वो जितने भी इंटरनेशनल टॉप ब्रांड्स हैं, उस समय जब उस पर्टिकुलर कार का फाइनेंस का जो पैसा है वो जब बाहर जाता है तब उन्हें ये पार्ट समझ में नहीं आता, राइट। और उस टाइम उस चीज को कभी भी हाईलाइट नहीं करेंगे और नहीं बताएंगे। तो आप समझिए 2000 रुपए महीने की प्रोडक्ट की परचेज आप उनके जो है ब्रांड से खरीदे, इसके लिए उन्होंने ये बता दिया कि देसी होना जरूरी है आपका। लेकिन जब 1 लाख रुपए की ईएमआई से 2 लाख रुपए की ईएमआई और 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जब किसी इंटरनेशनल ब्रांड ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और बाकी के सारे ब्रांड्स को दिया जा रहा है, तो उस टाइम पे उनका माइंडसेट खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं
इंटरनेट पे जो भी चीजें, लेट्स से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो बिजनेस बढ़ाने के जो जरिए यूज करते हैं, इंक्लूडिंग देसी कंपनीज, सारी देसी नेशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, वो सारी की सारी जो है जो जितने भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, क्योंकि एक भी इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे, और इनफैक्ट इंडिया ने प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की कोशिश भी की थी लेकिन मार्केट एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आप समझिए मार्केट एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि क्वालिटी नहीं है। ठीक है, अब क्वालिटी नहीं है तो आप चाहे जूम की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें और इंस्टाग्राम की बात कर लें, कितने भी सोशल मीडिया, जितने भी इंटरनेट के टॉप ऐसे जो अवेलेबल हैं, इंटरनेट मीडियम अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे इंटरनेशनल हैं। व्हाट्सएप आप जिससे सबसे ज्यादा प्रमोट करते हो, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन में हो, अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो आप जियो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे लोगों को जियो पे लाना पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार मार्केट एक्सेप्ट कर लिया है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो उन प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो अगर आप एक चीज समझोगे कि आखिर ये क्यों किया जाता है, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास में देसी के अलावा कोई दूसरा हथियार नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो इंटरनेशनल कंपनीज में ब्रांड, जो इंटरनेशनल कंपनी में सारे लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग बात कर लें कि जो आईटीज इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनमें जो बहुत सारे यंगस्टर्स जो काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो सारे के सारे विदेशी हो गए या एनआरआई हो गए? इसका मतलब कि ये हो गया कि जो भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं और वहां बैठ के अर्न कर रहे हैं, चाहे वो हो सकता है किसी देसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के कजन हो, उनके ब्रदर्स हो, या फिर बोल सकते हैं कि उन्हीं के फैमिली रिलेटिव्स हों, उन्हीं के बच्चे हों, तो क्या वो भी दूसरी कंट्री में अगर रह के अपना भरण पोषण कर रहे हैं और उन कंट्रीज की कंपनी के अंदर में अगर काम कर रहे हैं, तो क्या वो भी विदेशी हो गए या वो भी देश का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं? तो ये बहुत पुअर माइंडसेट है, बहुत, मैं बोलूंगा बहुत छोटी सोच है। और इस छोटी सोच को इसलिए लाया जाता है क्योंकि पता होता है कि जो हम इंडियंस जो होते हैं, हम इंडियंस इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। जैसे ही कोई ये बात करता है कि हमें देसी कंपनी यूज करनी चाहिए, हम लोग सारी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं पॉलिटिकल डिबेट की भी बात करता हूं। आप समझने की कोशिश की, जो भी पॉलिटिकल लीड में आती है, भारत की राजनीति में आती है, वो सारी की सारी कंपनीज जो भी इस कैंपेन को चलाती हैं, वो इम्पॉसिबल है रन करना, क्योंकि एक इंटरनेशनल बिजनेस एक्सचेंज होता है। मतलब बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, और जिस तरीके से भारत अपना पैसा बाहर लगाता है एक सर्टेन कंट्री की सपोर्ट करने के लिए, उसी तरीके से बाहर की कंपनीज जो है वो इंडिया में पैसा लगाती हैं। और ये जो बिजनेस एक्सचेंज चलता है, बड़ा बड़ा बिजनेस एक्सचेंज चलता है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। आज से 100 साल बाद भी आपको दिखाई देगा, आज से 1000 साल बाद भी दिखाई देगा। तो आप समझने की कोशिश करो, कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उनके जो उनका इमोशनल माइंडसेट है उसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। एट द एंड सारी देसी कंपनीज भी वही काम कर रही है, राइट। और जो देसी कंपनी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उन प्रोडक्ट के अलावा बाकी दुनिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आईफोन हो, क्योंकि आईफोन उनको दिखाने के लिए चाहिए वरना बिजनेस नहीं होगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर्स को आईफोन दिखाना चाहिए, रोलेक्स उनको वॉचेस दिखाने चाहिए, जो सूट पहन के वो लोग प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, वो महंगे सूट जो 1-1, 1.5 लाख के आते हैं, मैक्सिमम इंटरनेशनल ब्रांडेड है ही नहीं इंडिया में ब्रांड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे इंडियन ब्रांड जो है उनकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, वो सिर्फ एक कैंपेनिंग का तरीका है। और ये कैंपेनिंग का तरीका शायद अगर मेरी भी देसी कंपनी होती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती, तो मैं भी इसी तरीके से प्रमोट करता, क्योंकि मुझे भी लगता है कि इंटरनेशनल कंपनियों से तो बाकी कोई दूसरे चीजों में हम लोग जो है डिबेट नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, तो हम लोग ये चीजें कर लेते हैं, राइट। अब फाइनली बात आती है कि जो भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हो या दुनिया की दूसरी इंडस्ट्री में हो, चाहे अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखोगे तो आपको बहुत सारी सीरीज दिखाई देगी। लेट्स से इंडियाज गॉट टैलेंट जो है वो इंटरनेशनल एक शो है, उसका फ्रेंचाइजी है, राइट। इसके बाद में मास्टर शेफ इंडिया आता है, वो इंटरनेशनल शो का फ्रेंचाइज है। इंडियन आइडल जो आता है वो इंटरनेशनल शो का फ्रेंचाइज है। तो आप देखोगे कि कोई भी ऐसा फील्ड अछूता नहीं है, ऐसा फील्ड बचा ही नहीं है जिसमें दूसरी कंपनीज के ब्रांड नहीं आए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग भी इंटरनेशनल हुए हैं बहुत सारी चीजों को लेके, और हमने उन भी कंट्रीज में काम किया है, लेकिन उन कंट्रीज का माइंडसेट हमारे जैसा नहीं है कि वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने ही जो देश में बनने वाली चीजें हैं उन्हीं को प्रमोट करने के लिए, उन्हीं को करने के लिए करते हैं। ये चीज अच्छी है कि हम लोग ये करें, लोकल वेंडर्स का सपोर्ट करें और लोकल ज्यादा से ज्यादा खरीदे, परचेस करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाहर के प्रोडक्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छी सर्विसेज आ रही हैं, अच्छी क्वालिटीज आ रही हैं, उन सारी चीजों को यूज करना बंद करें। और अगर हम लोग एक्चुअल में ये चीज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो हम लोग जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हमने लगभग सारी चीजों
में कहीं ना कहीं देशी के से ज्यादा जो है विदेशी प्रेफर किया है, राइट। अब ये वीडियो मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूँ, आप किसी भी बड़े देशी से देशी कंपनी के एमडी के सामने रख दीजिए, या उनके इंटरनेशनल जो एक बड़े से बड़े टॉप लीडर है जो 20 लाख 50 लाख रुपए महीने का बना रहे हैं, उनसे इन चीजों पे डिबेट करवा लीजिए। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है, वो खुद ही यूज कर रहे हैं, राइट। खुद यूज कर रहे हैं, खुद ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बस ऐसा है कि रोजी रोटी चल रही है, वो जिस कंपनी से चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी चीजों में अगर उनका कंपटीशन नहीं मिल पा रहा है तो वो इसी चीज को आगे रख के इसी चीज को लेके बात करेंगे, राइट। उनसे ज्यादा जो बोलना चाहिए कि देशभक्त लोग और उनके इक्वल देशभक्त लोग बाकी की सारी कंपनीज में भी हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना होगा कि सभी की रिस्पेक्ट करो, और सारी जो इस तरीके के जो कैंपेन्स अगर आप चला रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कुछ अच्छी रणनीति के साथ में आए, राइट, ताकि थोड़ा कंपटीशन में भी आपको लगे कि हम लोग कंपटीशन दे पा रहे हैं। बार बार उन्हीं चीजों को लेके बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है, और मेरे ख्याल से सभी लोग इतने इनफ मैच्योर्ड हैं। रही बात हमारे साथ में ही हमारी कंपनी में ही बहुत ज़्यादा ऐसी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उन्हीं कंपनीज में बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो शायद आर्मी से हैं, नेवी से है, सिविल सर्विसेज से हैं, और भी ऐसे ऑफिसर हैं जो जिनका फील्ड ही वो है, राइट, जो हमसे ज़्यादा, आपसे और मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा देशभक्त हैं। और वो लोग जब इनकी चॉइसेस क्लियर है इन चीज़ों को लेके, तो वो चॉइसेस इसलिए क्लियर है क्योंकि सिर्फ कोई एक देशी विदेशी प्रोडक्ट यूज करने से नहीं हो जाता। अगर आप कंप्लीटली विदेशी को बायकॉट करने पे भी आ जाएंगे तो भी आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ही नहीं पता है कि उसका जो अल्टरनेटिव है, उसका जो सब्स्टिट्यूट है ना, वो कहाँ पे मिलेगा। आप अगर सारे जो घरेलू खाने पीने के ब्रांड से लेके एफएमसीजी ब्रांड जो भी उपयोग करते हैं, उनको अगर आप रिप्लेस करने को भी आते। एक मेरे दोस्त का मैसेज मेरे पास में आया था बहुत समय पहले, कि जिस टाइम पे ये चीजें जो बहुत ज्यादा तूल पकड़ी थी, उस टाइम पे मेरे पास में वीडियो आया था, और उन्होंने बोला था कि ये पर्टिकुलर लिस्ट है, और ये लिस्ट सभी जगह फॉरवर्ड करो, और हम लोग सारे जो इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स है उनको रिप्लेस करके देसी प्रोडक्ट पे आएंगे। मैंने उस व्यक्ति से एक हफ्ते बात कही थी, मैंने कहा कि मैसेज फॉरवर्ड करने के अलावा क्या उसने एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया है, क्या उसने वो जो 1000 प्रोडक्ट की लिस्ट मुझे भेजी थी उसमें से कितने प्रोडक्ट रिप्लेस किया, और उसका आंसर था एक सिंगल प्रोडक्ट भी वो रिप्लेस नहीं कर पाया। तो ये सिर्फ आप बोल सकते हैं कि एक टाइम के लिए एक मीडिया को एक न्यूज मिल जाती है, वो खबरें बनाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन लॉजिकली इन चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है। हमारी बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे देश के ब्रांड जो बाहर की कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वो भी वहां पे भी उनका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। वहां पे भी हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स है उनका एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा। कई कंट्रीज होंगी ऐसी, राइट, लेकिन उनका माइंडसेट हमारे ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि भारत के सारे प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए, या जो देशी प्रोडक्ट्स है उनको यूज करना कंप्लीटली बंद किया जाए। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे हथकंडे हैं, बोल सकते हैं पर्टिकुलर जो कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पे सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, प्लान कंपनसेशन अदर चीजों में कंपटीशन में टिक नहीं पाती हैं, वो सारी कंपनीज ये हथकंडे आजमा। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताता हूं जो शायद आपकी हेल्प करें देसी और विदेशी को जस्टिफाई करने में, या देश का पैसा बाहर जा रहा है या नहीं, इन सारी चीजों को जस्टिफाई करने में। तो अगर आप ध्यान देंगे तो दुनिया में सबसे पहले जो बिजनेस मॉडल जिसने भी लेके आया हुआ था, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस मॉडल लेके आया था, वो एक इंटरनेशनल कंपनी ही थी, राइट। और उसी इंटरनेशनल कंपनी को कॉपी करके बाकी के देसी और बाकी की जो दूसरी कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल जो है वो डेवलप किए। तो ये जो कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट जिस कंट्री की देन है ना, वो कंट्री भी बाहर की है, पहली बात। इसके अलावा अगर हम लोग ये बात करेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, अगर हम लोग टोटल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की एक लिस्ट निकाले, टॉप 100 की लिस्ट, मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक लिस्ट दे दूंगा, तो इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम कर रही हैं उसमें से अराउंड 95 to 98%, कितना 95 से 98% कंपनी सारी की सारी ओवरसीज कंपनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी 95 से 98% जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से एसोसिएटेड लोग हैं, वो सारे के सारे जो है ओवरसीज कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी बहुत बड़े तादाद पे जो है लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर की जो कंपनीज हैं उनमें क्वालिटी देने वाले जनरली लोग जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिटी प्रेफर करते हैं और इस तरीके की कंपनी को चूज करके रखे हुए, राइट। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे तो ओवरसीज कंपनी ने, अगर टोटल हम लोग ये बात करें कि कितना
यहाँ पे बिजनेस दिया है, तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस इंडिया में जनरेट करने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो ओवरसीज कंपनी है। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो एक डिसेंट कॉस्ट होती है, एक एवरेज टिकट साइज में जिसको बोलता हूं कि पर जो पर्सन की खरीदारी की जो लिमिट रहती है वो थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं, तो उसके कारण इनका एक डिसेंट रेवेन्यू निकलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन सरकार को टैक्स देने से बात कर लें, चाहे हम लोग ये बात करें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मतलब सिर्फ मेरा डिस्ट्रीब्यूटर्स की तादाद को लेके नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से मेरा मतलब है कि जैसे फैक्ट्रीज जो है वो प्लांट करना, राइट, फैक्ट्री सेट करना, ऑफिस सेट करना। लेट्स से कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उन्होंने साउथ में अपना एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो डाला हुआ है, राइट। तो इस प्लांट के कारण कितने सारे हिडन बेनिफिट्स इन्वॉल्व होते हैं वो आप सोचने की कोशिश कीजिए। जिस भी स्टेट में, जिस भी राज्य में ये प्लांट डाला जाता है, वहां पे सारे जो लोकल लोग रहते हैं ना, जितने भी लोकलाइड लोग रहते हैं, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, और ये जॉब अपॉर्चुनिटी कौन दे रही है? वही एक विदेशी कंपनी दे रही है। तो जिस राज्य में कहीं पे भी लेट्स से कि जॉब्स की कमी है या जहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो सोचिए कि छोटा सा इनिशिएटिव जो है कितने सारे लोगों को बेनिफिट दे रहा है। इसके बाद में मैं और आपको डीप में लेके चलता हूं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इंडिया में काम करती हैं, चाहे ओवरसीज कंपनी रहे, जब भी ये इंडिया में अपना फैक्ट्री, प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालती हैं, तो इनके जो भी बिजनेस एक्सचेंज रहते हैं, जो वेंडर से लोकल एक्सचेंज रहते हैं, काफी चीजें ये वहां से परचेस करते हैं। लेट्स से आप पैकेजिंग की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर इनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सर्वाइव करना है तो ये काफी हद तक ट्राई करते हैं कि इनके सेलर्स, इनके वेंडर्स जो है वो सारे के सारे लोकल हो, राइट। और बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है लोकल, ज्यादा से ज्यादा लोकल परचेजिंग को। ठीक है, अब इसके अलावा जो वहां पे प्लांट डलता है, वहां पे जितने वर्कर्स, इसके अलावा जो बैक ऑफिस के काम होते हैं, वो उसमें भी जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक पूरा राज्य का एक जो जीडीपी होता है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक कंपनी निकालती है। और फाइनली जो हम लोग बात करते हैं, बार बार ये बात करते हैं कि देश का पैसा बाहर जा रहा है, तो मैं अगर इसको कैलकुलेट भी करूं तो ये हार्डली 5 to 10% या 10 से 12% या 10 से 15% के बीच में जाता है। और इतना जायज है, क्योंकि यही चीज है, यही काम जब हम लोग इंडिया के बाहर जाके वहां पे कर रहे हैं। लेट्स से एमडीएच एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो एमडीएच भी तो यही काम कर रहा है, लेकिन एमडीएच का विदेशों में इस तरीके से बहिष्कार नहीं किया जाता, राइट। उनका स्वागत किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी दे रहे हैं, राइट। अब इसी तरीके के बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड है, इसी तरीके के इंडियन इंटरनेशनल ब्रांड है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये मेंटालिटी हम लोगों को दूर करनी पड़ेगी, ये माइंडसेट, ये सोच जो है वो दूर करनी पड़ेगी। और इस सोच को सामने रख के जो लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, उन लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये सिर्फ अपना ही भला देख रहे हैं। अगर आप इनको, मैंने आपको सारे लॉजिक्स दे दिया हूं, सारी रिसर्च रिपोर्ट दिखा दिया हूं, और आप डीप में स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि सरकार में सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट उन्हीं के थ्रू जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि अगर आप आईडीएसए की लिस्ट निकालेंगे, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की लिस्ट निकालेंगे, जिसमें जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, तो उसमें मैक्सिमम कंपनी जो है वो ओवरसीज कंपनी मिलेगी। तो इन डेटा की तरफ, इन रिसर्च की तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं देता है? समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक हॉल में रह के जब आपको ये बात बताया जाता है ना कि हमें देसी प्रेफर करना है और ज्यादा से ज्यादा देसी अपनाना है, और उसके पूरे लॉजिक नहीं दिए जाते हैं, लेकिन बाहर वही देसी प्रमोट करने वाले लोग खुद ही दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो है यूज करते हैं क्वालिटी के कारण, राइट। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, ये जो माइंडसेट आता है ना, ये माइंडसेट सिर्फ एक हॉल या एक कमरे से निकल के एक कमरे तक सीमित रह जाता है। सभी लोगों का माइंडसेट से, सभी लोगों का सोच इस तरीके से नहीं है। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूटर, एटमी के भी जो डिस्ट्रीब्यूटर इस पर्टिकुलर माइंडसेट या सोच से घबराते होंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब ये एक मिशन के तौर पे निकला था, तो मैंने उस टाइम पे भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो लेंथी वीडियो था, और मैंने उस टाइम पे भी बोला हुआ था कि ये सिर्फ एक टेम्पररी हाइप है। जब तक ये चीजें चल रही है मीडिया में, तब तक इस तरीके का बहुत ज्यादा हल्ला किया जाएगा। क्योंकि एट द एंड जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसमें सबसे ज्यादा मार्केटिंग वाले लोग इन्वॉल्व हैं या सेल्स वाले लोग इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें पता है कि किस खबरों को किस तरीके से बेचना है, राइट। तो सेम चीज ये वही हुई, और एक टाइम के बाद में ये जो टेम्पररी हाइप है वो खत्म हो गया, राइट। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये सिर्फ देसी विदेशी वाला माइंडसेट, इस माइंडसेट को कट डाउन करने की जरूरत है। कि जैसे इसके पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो जो देसी कंपनीज देसी को सामने रख के अपने प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही हैं आपको, एक बार उन्हें बोलिए कि आप एक बार अपना ही रिकॉर्ड चेक करें, अपना ही रिकॉर्ड चेक करें कि क्या आप पूरा देसी अपनाने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बहुत अच्छी खबर देता हूं,
मैं बहुत ज्यादा जो है फेवर करता हूँ देसी अपनाने का, लेकिन जो बहुत ज्यादा देसी अपनाते हैं ना, वैसे लोग जनरली कभी मीडिया में आपको नजर नहीं आएंगे। वो ऐसे लोग हैं जो शायद इनका रहन सहन, जिनके उठने बैठने का तरीका, जिनके खाने पीने का तरीका, जिनके कपड़े पहनने का तरीका, सभी कुछ देसी है, राइट। तो या तो आप उस लेवल पे अपने आप को चेंज कर दीजिए, राइट। अगर प्रैक्टिकली आप उतना चेंज कर सकते हैं तो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा और मैं मानूंगा कि है। लेकिन सिर्फ अगर आप बिजनेस प्रमोट करने के लिए और सिर्फ ये है कि आप अपनी दाल रोटी चलाने के लिए बाकी के जो लोग जो अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं उनको ये बोलना शुरू करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से जायज बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं लास्ट जो बात है, वोकल फॉर लोकल जो एटमी कर रहा है। क्यों वोकल फॉर लोकल? जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट दिया था, उसका जो सबसे बड़ा वर्जन है वो एटमी ने 11 साल पहले प्लान कर चुका था, और उसको बोलते हैं हम लोग GSGS स्ट्रेटजी, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। तो क्या है, मैं एक छोटी सी लाइन में बताता हूं। ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स का एक सीधा सा मतलब है कि जिस भी कंट्री का जो भी पॉपुलर या बेस्ट प्रोडक्ट होगा, या जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी में होगा, सबसे बेस्ट रेट पे मिलता होगा, उस कंट्री से उसको सप्लाई करके ग्लोबल करना है, राइट। अब ये बताइए कि इस पर्टिकुलर माइंडसेट पे कितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, इनफैक्ट कितनी देसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज काम कर रही है? कोई भी नहीं कर रही है, राइट। तो वोकल फॉर लोकल एक चीज है, लेकिन वोकल फॉर लोकल वो भी ग्लोबल के लिए करना, मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए करना, ये एक सेकंड बात है, राइट। जिन्हें वोकल फॉर लोकल करना है ना, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप GSGS के तरीके को फॉलो कीजिए, और GSGS किस तरीके से काम कर रहा है वो फॉलो कीजिए। इसका उदाहरण मैं ये दे सकता हूं कि मान लीजिए कि इन फ्यूचर हमारे देश में जो है हल्दी या मसाले बहुत ज्यादा फेमस है, तो हमारी कंट्रीज के मसाले एक सही समय पे आने के बाद में इंटरनेशनल मार्केट में जो है इंपोर्ट किए जाएंगे एटमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये होता है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, और ये होता है सही वोकल फॉर लोकल। तो ये जो हम इस चीज का जो बैंड बजाते हैं, जो बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, है ना, देसी वाला, आई थिंक उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो इनफ होगा। सारी चीजों का आपको आंसर मिल चुका होगा। और जो भी एटमी स्पेशली जो भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर आपसे बात करते हैं, तो आप उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए, शायद उन्हें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उनका जो एक जो माइंडसेट चेंज किया गया है, और वो माइंडसेट क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक छोटी सी जगह पर रह के इस तरीके की चीजें सोच रहे हैं, और वही उन्हीं लोगों से लगातार मिलते रहते हैं, तो वो बाकी की दुनिया पे नजर नहीं रख पाते हैं और इतना ओपन माइंडेड और लाइक माइंडेड नहीं हो पाते हैं। तो ये वीडियो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये वीडियो शेयर कीजिए और आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी आपका अपना नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल। ये था मेरा वीडियो स्पेसिफिक इस टॉपिक के लिए, और मैं जल्द ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने ज्वाइन करूंगा। तब तक आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरीके की सोच के रखने वाले या इस तरीके की बातें करने वाले सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और उन लोगों को एक सही जो जस्टिफाइड आंसर है, मैं जस्टिफाइड आंसर इसे बोलूंगा, एक जस्टिफाइड आंसर उन्हें मिल सके, राइट। तो थैंक यू सो मच।